लड़के ने एक धनुष देखा जो अजीब चमक दे रहा था। उसने जिज्ञासावश धनुष को हवा से नीचे उतारा। जब उसने धनुष की डोरी खींची तो हवा तुरंत तेज तीरों में बदल गई। फिर तीर एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गए और सीधे आकाश में चले गए। सुनहरा ड्रैगन दूर के पहाड़ों को भेद गया। गड़गड़ाहट की आवाज ने कबीले के बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उस धनुष को छुआ है, इसलिए वे तुरंत आंगन में जांच करने के लिए दौड़ पड़े। यह धनुष 500 किलोग्राम जितना भारी था। सैकड़ों वर्षों से कोई भी इसे खींच नहीं पाया था। बुजुर्गों ने आदेश दिया कि तीर चलाने वाले व्यक्ति को ढूंढा जाना चाहिए। ये कबीले के सत्ता में आने की कुंजी होगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह व्यक्ति वही लड़का था जिसे हमेशा नीचा दिखाया जाता था। लड़के के चाचा लंबे समय से कबीले के नेता की पदवी की लालसा कर रहे थे। उसने सभी को अपनी शक्ति सौंपने का आदेश दिया। दादी ने जोर देकर कहा कि जो भी कबीले का नेता बनना चाहता है उसे एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध के माध्यम से इसे जीतना होगा। प्रतियोगिता सरल थी। 60 उड़ने वाले डिस्क एक साथ हवा में फेंके गए। जो व्यक्ति सबसे अधिक डिस्क पर डार्ट से निशाना लगाएगा वही विजेता होगा। हालांकि लड़के की मां की लड़ाई की क्षमता कम थी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और चुनौती स्वीकार की। प्रतियोगिता के पहले दौर में मां ने केवल एक उड़ने वाले डिस्क पर निशाना लगाया। हर कोई उसकी बेरहमी से मजाक उड़ाने लगा। उसी समय लड़के ने जानबूझकर बोतल के मुंह की ओर पेशाब किया। उसने जोर से चिल्लाया कि हवा बहुत तेज है, सही निशाना लगाना मुश्किल है। मां को तुरंत समझ में आ गया कि उसका बेटा उसे हवा की दिशा के बारे में याद दिला रहा है। उसने अपनी स्थिति को समायोजित किया और फिर से डार्ट्स फेंके। इस बार उसने कुल 9 उड़ते हुए डिस्क मारे, लेकिन विरोधी फिर भी उसकी खराब कौशल का मजाक उड़ाते रहे। जब विरोधी का शिष्य मंच पर आया तो उसने पहले ही द्वार में 6 उड़ते हुए डिस्क मारे। वह आश्वस्त था कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। जब उसने दूसरी बार डार्ट्स फेंके तो लड़के ने चुपचाप अपनी उंगलियों को हिलाया ताकि डार्ट की दिशा को नियंत्रित कर सके। इस बार प्रतिद्वंद्वी के शिष्य ने केवल 3 डिस्क मारी। हालांकि दादी ने लड़के की असाधारण प्रतिभा को देखा। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रतिद्वंद्वी के वरिष्ठ भाई ने मंच संभाला। उसने अपनी पहली कोशिश में 16 उड़ते हुए डिस्क मारे। फिर अगले दौर में 10 और मारे। हर कोई उसकी प्रदर्शन से हैरान था। वह घमंड से इतराते हुए चिल्लाया, पूछते हुए कि कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। उसी समय दादी लड़के के पास गईं और उसे मंच पर जाने को कहा। हर कोई मजाक उड़ाते हुए हंसा, कहने लगे कि वह एक बच्चे को लड़ने भेज रही है। लेकिन दादी ने पहले ही लड़के की छुपी हुई ताकत देख ली थी। लड़का मंच पर चढ़ गया। उसने एक काला कपड़ा निकाला और अपनी आंखों पर बांध लिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि सभी उड़ते हुए डिस्क एक साथ फेंके जाएं। जब उड़ते हुए डिस्क हवा में उड़े तो लड़के ने केवल अपनी सुनने की क्षमता से उनकी स्थिति का अनुमान लगाया। उसने डार्ट्स फेंके। डार्ट्स हवा में इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने सभी उड़ते हुए डिस्क को एक पल में तोड़ दिया। तभी सभी को आखिरकार एहसास हुआ कि लड़का वास्तव में एक छुपा हुआ मास्टर था।